वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या होता है। तो देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। तो जब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेल्च एंड वेल्च, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो देखते हैं इनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द प्रोसेस एंड एक्टिविटी। कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस या एक्टिविटी कह सकते हैं प्यूपिलिंगल, जिसमें लोग इंगेज होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं इन व्हेन सर्चिंग फॉर, मतलब या तो सर्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं या यूज़ करते हैं, इवेलुएट करते हैं या डिस्पोज करते हैं किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, सो एज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिज़ायर, ताकि अपनी जो नीड्स और डिज़ायर हैं उनको पूरा कर सकें और उसे सेटिस्फाई कर सकें। इनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर की ये डेफिनेशन है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर पे। तो देखते हैं नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहला जो नेचर है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर जो पहला नेचर है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, की जो कंज्यूमर बिहेवियर है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इस पर प्रभाव डालते हैं। बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। डेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्लूड, मतलब उस पर प्रभाव डालते हैं जो उन फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं मार्केटिंग, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल, कल्चरल एंड सोशल। ये इतने फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है इट रिफ्लेक्ट्स स्टेटस। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या करता है, ये लोगों के स्टेटस को भी दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेटस, कि जो लोगों के खरीदने की क्षमता है वो उनके केवल स्टेटस से नहीं दिखती है ऑफ अ कंज्यूमर के कॉमा, बट इट आल्सो रिफ्लेक्ट इट, कि लोगों के खरीदने से उससे उनके स्टेटस का नहीं पता लगता है, बट जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वह उनके स्टेटस को दिखाता है। द पर्सन्स हु ओन लग्जरी कार्स, वह लोग जो लोग लग्जरी कार्स खरीदते हैं, वॉचेस, घड़ियाँ एंड अदर आइटम्स या अदर आइटम्स आर कंसिडर्ड बाई अदर पर्सन्स ऑफ हायर स्टेटस। तो मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि जो लोग बहुत महंगी गाड़ियाँ या घड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उनका एक अलग स्टेटस दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, मतलब वो जो चीज़ें खरीदता है उससे उसका स्टेटस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम अगर महंगी कार खरीदेंगे जाके तो ये मेरा कंज्यूमर बिहेवियर है कि महंगी कार खरीद रहे हैं, लेकिन उस कार को देख के लोग क्या समझेंगे कि ये हायर क्लास का है, मतलब वो हमारे स्टेटस को रिफ्लेक्ट करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखते हैं डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो लोगों का अलग अलग होता है अलग अलग प्रोडक्ट के प्रति। द बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अलग होता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। देयर आर सम कंज्यूमर्स हु मे बाय मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टन आइटम। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं किसी प्रोडक्ट की, एंड वेरी लो ऑफ सम अदर आइटम्स, लेकिन कुछ अदर आइटम्स की जो है वो क्वांटिटी लो खरीदते हैं। तो ये भी एक बिहेवियर है कि मतलब प्रोडक्ट जो है, जैसे हमें जो ज़रूरत है वो हम ज़्यादा खरीदेंगे, जो नहीं ज़रूरत है वो हम कम खरीदेंगे, लेकिन जो हम तो ये करेंगे, लेकिन ये हमारे बिहेवियर के अंदर है, तो ये हमारे बिहेवियर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट के प्रति। और जो लास्ट और फाइनल जो हमारा नेचर है वो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अलग अलग जो कस्टमर्स हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग, मतलब
जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं तो उन सबका अपना अलग अलग जो है वो बिहेवियर होगा किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। जैसे अब देखते हैं ऑल कस्टमर्स नॉट बिहेव इन सेम मैनर। अब सारे कस्टमर्स हैं वो एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। द डिफरेंट इज इन द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स। ये जो चेंज होता है कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर ये उसके पर्सनल इंटेंशन या इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर होता है। सच एज नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स लाइफ स्टाइल, कि कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल कैसी है और कल्चर, उसका कल्चर कैसा है। इट इज मतलब जिस तरीके का उसका कल्चर होगा, लाइफ स्टाइल होगी, वो उसी तरीके के प्रोडक्ट खरीदेगा। या उसका बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर होगा मतलब प्रोडक्ट को सर्च करने का, खरीदने का या इवेल्युएट करने का, तो वो उसके कल्चर या लाइफ स्टाइल के हिसाब से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कस्टमर्स के अलग अलग हिसाब से, मतलब हर कस्टमर्स का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।